हमने लास्ट में ये वाला क्वेश्चन देखा था, स्पॉट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट। तो भी इसमें देखो हमने क्या क्वेश्चन है, द हर्मिट डिड नॉट पेड एनीथिंग टू द। देखो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, डिड जो होता है हम ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, ठीक है। अब देखो डिड जो होता है हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। यहाँ पे पेड है तो सूट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए उसका, ये प्रेजेंट टेंस आना चाहिए पेड का, जो क्या होता है पे होता है। तो लिख देते हैं हम द हर्मिट did not pay anything to the king, फुल स्टॉप, अंडरलाइन कर दो। फिर क्या होगा, मैंने समझा था ये सब, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए, उसे रीअरेंज करना है, पढ़ के समझ में आ गया तो पॉज करो वीडियो, 10 सेकेंड लो और जल्दी जल्दी रीअरेंज करो, तब तक मैं आंसर लिखती हूँ। वीडियो पॉज कर देना, ठीक है। मिल गया आंसर आपको भी सेम, अनॉइड। देखो ANNOYED, ठीक है। डबल लेटर्स जो जितने हैं उतने ही यूज़ करना है, ठीक है। अभी डी है तो डबल डी नहीं लगा सकते, इसे ही रीअरेंज करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे हमें, अब अगला वाला है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। अब ये ऐसा हमने पहले भी किया। अब ये फ्रेज क्या है, टू लुक इनटू, मतलब किसी चीज़ में दखल अंदाजी देना या फिर जाके देखना। तो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, चलो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द टीचर डिसाइडेड टू लुक इनटू द मैटर व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू फाइट। मतलब कुछ बच्चे बात कर रहे थे पहले, बट फिर अचानक से उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो टीचर ने सोचा कि अब मैं जाके देखती हूँ वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हो कि द लोकल पब्लिक रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन द एरिया और स्ट्रे डॉग इन द एरिया, ठीक है। मैं एक और लिखाती हूँ आपको, यस। तो चलो एक और लिखा है मैंने, द प्रिंसिपल प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर एज सून एज पॉसिबल। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। सो लेट्स सी, पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, एक बार हमने पूरा वो कर लिया है तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या रूल्स है, तो थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस द वर्ब फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, डू, और यहाँ पे टू है तो टू डू होगा, ठीक है। टू प्लस द वर्ब फॉर्म होता है, बस डू लिखोगे नहीं मार्क्स पे लेंगे। लिख दो यहाँ पे स्पेस नहीं है, एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे प्लेस नहीं था। आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, डिड यू हियर हिम। देखो अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ही विस्पर्ड, अब हमें पता चल रहा रिपोर्टेड है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे। यहाँ कॉमा डालना ज़रूरी नहीं है, डाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही
whispered, फुल स्टॉप। ख़त्म हो गया हमारा सेंटेंस। अब अगला वाला देखेंगे हम। अब हमें देखना है 5 हिडन वर्ड्स, अरे सॉरी 2 हिडन वर्ड्स, मिनिमम 4 लेटर। तो आप पॉज करके ढूंढो, मैं अपना लिखती हूँ। पहला मुझे मिल गया है डांस, डांस। फिर एंड्योर, मुझे मिला रेस। फिर मुझे और मिला है क्रेन। फिर ठीक है, इतना भी बस हो गया। फिर हाँ डियर, DEAR, डियर, DERR, अरे DEER, डियर। बहुत सारे मिले, आप 2 लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द नॉवल, स्पॉट द एरर, ठीक है। द नॉवल वॉज पब्लिशिंग इन 1952। वॉज क्या है, पास्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है। देखो क्या है, द नॉवल वॉज पब्लिशिंग है, ये क्या है, यहाँ पे ING फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो क्या होगा, सिंपल हम लिखेंगे द नॉवल was published in 1952, ठीक है। अंडरलाइन कर लो इसको। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो अगला क्वेश्चन है राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कंपाउंड वर्ड्स के, फिर से अभी मुझे जितने याद आ रहे उतने मैं देती हूँ, ठीक है। पैनकेक, कपकेक। फिर हम लिख सकते हैं काउबॉय। फिर हम लिख सकते हैं एस लिया ना मैंने, सनलाइट, सनलाइट। फिर रेस हॉर्स। बहुत सारे लिख सकते हो, कोई भी 2 लिखना है। और देखो कंफ्यूज मत होना कोलोकेशंस में और इसमें कंपाउंड्स वर्ड में, ठीक है। कोलोकेशन अलग चीज़ होता है, वो उसके भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, ठीक है। अब देखो मेक अ मीनिंगफुल, देखो वेट करो, बहुत सारे अब आप सीरियल्स देखते हो आधे घंटे तक, 1 घंटे तक ट्विस्ट आएगा, ये होगा, तो इसमें भी ट्विस्ट आने वाले हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस जिसमें मिस्टेक होती ही होती है। तो अगर आपको अपने ग्रामर के मार्क्स सिक्योर करने हैं, 70 के ऊपर स्कोर करना है, तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है। नाउ देखो मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फ्रेज इन सर्च ऑफ, मतलब उसकी तलाश में। तो हम लिख सकते हैं एक सेंटेंस में लिख देती हूँ, थोड़ा यहाँ पे बहुत कम जगह बची है। तो यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है मैन इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। हम लोग हमेशा खुशियों की तलाश में होते हैं। एक और मैं लिख सकती हूँ, अब एक मैं लिखती हूँ फूड। तो मैंने एक लिखा माई फ्रेंड शिव इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड। अब ऐसा कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, मैंने एस लिख दिया था, मैं सोची थी सिया लिखूँगी बट अब लिख दिया ऐसे, ठीक है। कोई नहीं, कुछ भी नाम डालो, अब आप समझो, ऐसा मोटिव समझो, इंटेंशन समझो। चलो अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 28 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम अब। तो अगला वाला है हमारे पास स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइटेड। आई थिंक्स more and more people should take up sports as a full time career। अब देखो मैंने पहले ही आपको समझाया था ये वाला चीज़, कहाँ चला गया, एक या देखो आई ईट, यू ईट, दे ईट, ही शी ईट्स। जब सिंगुलर होगा तब ईट्स होगा, मतलब बट यहाँ पे देखो आई के साथ क्या आना चाहिए, थिंग्स आना चाहिए या थिंक आना चाहिए, ऑब्वियसली थिंक।
तो मैंने आंसर लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब अगला वाला देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, वाई डिडंट यू, क्वेश्चन मार्क। समझ गए? चलो लिख दो अपना अपना आंसर। स्पेलिंग और सेंटेंस लिखना मत भूलना, ठीक है? चलो अगला वाला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। और इजी है, देखो नाउन्स मैंने सिखाया था नेमिंग वर्ड होता है, आप ऐसा लगा सकते हो, इसके आगे एडजेक्टिव लगा के देख सकते हो। और वर्ब्स में टू, टू डू, टू डांस, ठीक है? तो नाउन लिखते हैं कि कैसे क्या होता है, लिख दो, किंग लिख सकते हो आप, किंग, फिर गोट, टेबल, ई से लिख सकते हो एलिफेंट, एग लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, नाउन होना चाहिए बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ था राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिए थे, एग्जाम्पल भी दिया था। अभी मैं कुछ लिखती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे एक लिखा है मैच बॉक्स, और यहाँ पे मैंने यहाँ कुछ लिख दिए हैं, मैच बॉक्स, फुटहिल्स, क्लासरूम, शू लेस, नोटबुक। आप कोई भी लिखो, पहले भी बहुत एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ मैं। पिक आउट द इन्फिनेटिव एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस द वर्ब फॉर्म, टू, वर्ब यहाँ डिनाई है, टू है तो लिख देंगे। अब थोड़ा फास्ट मोड पे चलते हैं हम, टू डिनाई इन्फिनेटिव। सेंटेंस लिखो अपने हिसाब से, मैं एक सेंटेंस लिख के बताती हूँ आपको अपना, आप कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ सेंटेंस लिखा है, डिसाइडेड टू डिनाई द जॉब ऑफर फ्रॉम गूगल सिंस आई बिलीव दैट आई डिजर्व बेटर। अब ये सच्चाई तो नहीं है, ऐसे ही लिखा है, ठीक है? फिर बोलता बता आपने गूगल का ऑफर डिनाई कर दिया। चलो अब अगला है, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। इट वॉज 20 years अगो, सही है। एंड आई वर लिविंग इन पेरिस, क्या है? सिंगुलर टेंस है, ये क्या है? प्लूरल पास्ट टेंस है, तो क्या आएगा? आई वॉज लिविंग इन पेरिस। लिखते हैं, इट वॉज 20 years was living in Paris, फुल स्टॉप। अंडरलाइन कर दो वॉस को। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है, कोई आपने सेंटेंस पढ़ा है, तो अब इसमें मुझे कुछ बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है? चलो अब लिख देते हैं हम यहाँ पे आंसर अपना। अभी नेक्स्ट है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो प्रिटी, वाई आर तो हम लग सकते हैं यंग, जी से लिख सकते हैं हम ग्रेशियस, गॉर्जियस, फिर गुड, एस, एस से लिख सकते हैं स्मार्ट, हमारी तरह, राइट? टी से लिख सकते हैं टैलेंटेड। तो ये हो गया हमारा वर्ड। अब अगला वाला देखेंगे, पिक आउट द जेरेड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। जेरेड क्या होता है? एक डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव, ये लाउड बोल सकते हो आईएनजी फॉर्म पे। तो यहाँ देखो किधर है, डिगिंग है ना, लिख दो डिगिंग, जेरेड। जेरेड और पार्टिसिपल पर कंफ्यूज मत होना, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, वो देख लेना। अब पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग, द पहले तो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल से। अब किंग जो है वो कैपिटल नहीं होगा क्योंकि कॉमन नाउन है, ठीक है? सेड, अब सेड
रिपोर्टेड स्पीच पे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे। आई हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, क्योंकि रिपोर्ट वो बोल रहा है, उसने बोला था। तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई कैपिटल लिखेंगे, हमेशा आई कैपिटल होता है, ठीक है। हैव कम टू यू, एक वाइज मैन हर्मिट, वाइज मैन, तो कम टू यू के बाद कॉमा ब्रेक थोड़ा लेंगे, वाइज। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, फाइंड द 2 हिडन वर्ड्स, मिनिमम 4 लेटर वाई ये वर्ड्स है। तो पहले तो मुझे मिल गया यहाँ पे ईविल मिला है, फिर सबसे इजी है हैवी है, फिर एक और मिला है LIVE लिव, और क्या होगा, चलो एक आप कमेंट कर दो, मुझे इतना ढूंढने का मन भी नहीं हो रहा, जो मिला इजी था, ऊपर से ही 3 मिल गया, तो इतना दिमाग लगाओ मत, ठीक है। चलो अब मुंबई, प्रॉपर नाउन का वर्ड चेन बनाना है, ये सब पढ़ना, ठीक है, वर्ब, नाउन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, एकदम किसी चीज़ का नाम, जैसे कि सिया, जैसे कि इंग्लिश टेक्स्ट बुक बोले तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रॉपर नाउन, ठीक है। मुंबई आई, ईजीएस्ट इंडिया, एटलास खेला नाम, एटलास खेलते, चलो एटलास खेलते, आगरा, फिर से ए आ गया, आप लिखेंगे फिर से ए से जगह, अब कुछ चेंज करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप एटलास से रैंडमली, रशिया लिख सकते हो, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर इज डबल, ये भी मैंने बहुत बताया था, कटिंग, चॉपिंग, हॉपिंग, रनिंग, फिर नॉटिंग, फिर रॉबिंग, लिखो कोई भी, रनिंग, हिटिंग, पुटिंग, ठीक है। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस, आई ऑलवेज थॉट दैट मैथमेटिक्स वर एन ईजी सब्जेक्ट, क्या सोचा उसने, मैथमेटिक्स हमेशा से ईजी सब्जेक्ट होता था, बट वर्ड लिखा है यहाँ पे मैथमेटिक्स, बट जो पास्ट वर्ब वो प्लूरल वर्ब है, तो हमें उसे सिंगुलर करना पड़ेगा, तो लिख देंगे आई ऑलवेज थॉट दैट मैथमेटिक्स was an easy subject, फुल स्टॉप, वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, हो गया। अब अगला वाला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, यू कांट कनेक्ट डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, बताया है, स्टेटमेंट है, ऑर्डर दिया, कनेक्ट द डॉट्स नहीं, स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ पे कांट है, तो आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बस अफर्मेटिव नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अब नाउ कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ ओन वर्ब्स, 2, ठीक है, 2 + 2 राइट, ई से हम लिख सकते ईट, 2 लिखना नहीं है, बस आपको समझना है कि 2 ईट, 2 टेक, फिर से ई, टू एनकरेज, फिर से ई आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो, फिर टू ईट, टू एनकरेज, टू एंश्योर, ठीक है, हो गया। इसके बाद है टू पास्ट पार्टिसिपल्स, टू पास्ट पार्टिसिपल्स डबल। अब पास्ट पार्टिसिपल्स भी वैसे ही, जैसे कि हम लिखेंगे स्किप्ड, हॉप्ड, चॉप्ड, फिर नोटेड, फिर प्लान्ड, बहुत सारे वर्ड्स है, लिखो कोई भी 2। नेक्स्ट वी हैव अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर OCON। C सबसे पहले आता है, कंसर्ट, ठीक है, हो गया। फिर ON पहले आता है, नेबर। अब अच्छा, ओवेशन और अपॉर्चुनिटी, सेकेंड वर्ड देखेंगे। P है, V है, तो क्या आएगा पहले? अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी, एंड देन वी हैव ओवेशन। सो इजीली हो गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे, पिक आउट द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, पढ़ लेते हैं। सोल्यूशन, इनिशियली, बैकयार्ड, अनसेल्फिश, लेटर बॉक्स, एम्फसिस। नाउ देखो यहाँ पे हमें कंपाउंड वर्ड्स कौन सा है, तो कंपाउंड वर्ड्स को जब अलग करेंगे दो अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स मिलने चाहिए। सोल्यूशन एक वर्ड है पूरा, इनिशियली सेम, बैकयार्ड मिल रहा है ना, बैक और यार्ड, तो यस इट्स अ कंपाउंड वर्ड, बैकयार्ड। अनसेल्फिश, अनसेल्फिश कुछ मिल रहा है? नहीं, ये तो सफिक्स प्रीफिक्स वाला लग रहा है, तो नहीं है। लेटर बॉक्स, हाँ, लेटर अलग बॉक्स अलग, राइट, लेटर बॉक्स। और फिर ये वाले वर्ड में भी कुछ नहीं है, तो दो कंपाउंड वर्ड्स थे, लिख दिया आपने। ना, फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स फ्रॉम मिनिमम 4 लेटर फ्रॉम द गिवन वर्ड ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। फिर से लिखेंगे हम इसमें, सबसे पहले तो मीन, एमीन, मेंट, मेंट, TENT, टेंट, RENT, रेंट, ठीक है। और फिर मिलेगा हमें यहाँ पे हाँ, नेम, NAME, नेम, TRAIN, ट्रेन। फिर मिलेगा एक और, TREAT, हाँ, TREAT, ट्रीट। फिर हमें मिलेगा ऑर्नामेंट, इससे तो भूल ही नहीं सकते, ऑर्नामेंट, ठीक है। इतना भी लिख सकते हो आप, मैंने मुझे जितना मिला उतना लिखा है। नाउ मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फ्रेज, ठीक है। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब कम बोलने वाला। देखो दो लिखते हैं, मैं लिख लेती हूँ सेंटेंस, फिर आप रीड करना। यहाँ सेंटेंस लिखा है, दो माई ग्रैंड फादर इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही लव्स टू टॉक विद मी, मतलब वो ऐसे तो कम बोलते हैं बट उन्हें मेरे साथ बात करना बहुत पसंद है। अगला देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमें चूज़ द वर्ब्स, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें डबल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट, जब एक्टेड लिखेंगे डबल T लिखते हैं, नहीं। स्टॉप लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे तो P डबल बार आ जाता है, तो स्टॉप, बट हमें स्टॉप्ड नहीं लिखना, बस स्टॉप ही लिखना है। बर्न नहीं आता है, रॉब, हाँ रॉब में आता है, रॉब्ड, तो हो गया बस। और फिर हर्ट, हर्ट में भी नहीं आता, ठीक है। तो चूज़ द वर्ड्स, पास फॉर्म, ठीक है। चलो अब अगला देखेंगे, अरेंज द वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास है एंशियंट, एंसेस्टर्स, ऑडियंस, एडमेंट, तो क्या, हाँ, तो इसमें पहले तो हम लोग में A से सब स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड लेटर देखेंगे NNUD, तो क्या आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट, एडमेंट। उसके बाद N पहले आता है, U तो बाद में आता है, तो थर्ड वर्ड देखेंगे सेम है, C। फोर्थ वर्ड I और E पहले आएगा, एंसेस्टर्स, फिर एंशियंट, एंड देन ऑडियंस। चलो हो गया कंप्लीट। तो पहले पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चंस टारगेट किए थे, हमने पूरी तरह कंप्लीटली देखो 50 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। इसका PDF शीट तो मैं अपलोड कर दूँगी। और दूसरा सुनो, और एक पार्ट आएगा, फिर इस पर हार्ड लेवल और मीडियम लेवल एक्टिविटीज़ करेंगे हम।